नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। बात लगातार देश के किसान की हो रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब सवाल ये है कि बातचीत के बाद 26 तारीख का ऐलान भी हो चुका था और ट्रैक्टर परेड भी अब पूरे तरीके से तैयार है। कैसे ट्रैक्टर परेड निकलेगी और सवाल ये भी है, क्या इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर माना जाए? क्या सरकार को चुनौती दी जाएगी ट्रैक्टर परेड के जरिए? और किसान ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली नहीं छोड़ी जाएगी जब तक की मांग नहीं मानी जाएगी। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, किसानों के प्रतिनिधि भी हैं, किसान भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये माना जाए कि सरकार को अब चुनौती दी जाएगी? शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, हमारा चुनौती का कोई मतलब नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है कि अगर 26 जनवरी सब पहले ये हमारा कर देते तो हम अपने गांव में मनाते। यहाँ हमें मनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ना हम सरकार से टकराव कल चाह रहे थे, ना हम आज चाह रहे। शांतिपूर्ण तरीके से ये हम राष्ट्रीय पर्व है, इसको फिर हमने सोचा जब यहाँ पड़े तो यहीं मना लें। तो फिर वहाँ से किसान कह लेंगे हम भी तुम्हारे साथ मना लें। तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना इस पर्व को मनावेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ही जो लोग घर जाना चाहे वो घर चले जाएंगे। बकाया ज़्यादातर लोग जो हैं जैसे हैं, जब तक हमारी ये तीनों मांगे, वो तीनों काले कानून वापस नहीं होते, MSP पर ये कानून नहीं बनाते, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं करते, तब तक हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। बैठक हुई थी अभी अधिकारियों के साथ, कुछ तय हुआ है? रूट कैसे रहेगा? हाँ, वो उनको बता दिया कि हम यहाँ से चलेंगे और हमारा जो ये अक्षरधाम है उसके पुल को नीचे को लेकर के और वापस अपना इधर को होते आनंद विहार बस अड्डे की तरफ को होते हुए और मोहन नगर वाली सड़क पर निकल कर और दादरी से ऊपर चढ़ कर सब चले जाए। क्यों जी, सरकार के साथ जो टकराव की स्थिति बनती दिख रही थी, असमंजस था, अब रास्ता क्लियर हो चुका है। आराम से जाइए, ट्रैक्टर परेड निकालिए और अगले दिन जो करना है वो करिए, लेकिन टकराना नहीं है कहीं पर। नहीं टकरा रहा, कौन टकराता नहीं। ये तो किसान, इनके जो मंत्री प्रवक्ता जो अनाप शनाप बयान दे रहे थे, उसके ही तो ज़्यादा दुख लगा किसान को। शांति प्रिय परेड निकलेगी, वॉलंटियर सब तैयार हो गए, ट्रैक्टर पर पूरे निशानदेही कर दी जाएगी। कोई भी खुरापाती असामाजिक तत्व हमारी परेड में नहीं घुसेगा। पूरी कोशिश ये रहेगी कि देश के इतिहास में एक बार तो हमारे बड़े कह रहे थे, जब देश आज़ाद होया था 1952 में निकले था एक ट्रैक्टर रैली। दूसरी बार ट्रैक्टर रैली, किसान रैली नहीं परेड कर रहा दिल्ली में, रैली नहीं परेड कर रहा दूसरी बार। किसान का भी सौभाग्य है और इस देश का भी भाग्य है, सौभाग्य है। हम तो नु कहें, फिर भी हम नु बताना चाहें सरकार से कि एक दर्जी जब कमीज बनाता है तो हम मालिक से पूछता है कितना लंबा करूं कुर्ता, कितना छोटा करूं, कितना चौड़ा करूं, गला छोटा रहेगा, भीड़ा रहेगा। अरे सरकार ने कानून बनाया, अरे शर्म करो, किसी ने भी नहीं पूछा। अब क्या करूं कानून में? सारे देश का किसान यहाँ पड़ा, अब इन्हें पता लग गया सरकार को अब यही ओरिजिनल किसान है। ये किसान वो है जो अन्न पैदा करके कोरोना काल में भी इस देश का पेट भरा। अच्छा, ये बताइए कल कितने ट्रैक्टरों के जुटने के अनुमान हैं? कोई 50 कह रहा है, कोई 1 लाख कह रहा है। दिल्ली से जो बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर जाता है, वहाँ पर भी ट्रैक्टर हैं, यूपी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर हैं, खचाखच जाम है हर तरीके से। इसको कैसे देख रहे हैं? मन ने जब तो बताया कि इतिहास लिखा जाएगा, ना तो हम गिन सकते जिनके ट्रैक्टर हैं किसान के, ना इनकी खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, LIU, कोई भी ये नहीं गिन सकता कितने ट्रैक्टर आएंगे, ना इनकी गिनती हो। ये तो किसान के मान सम्मान का गाड़ी खा के किसान है रहा। बीजेपी के प्रवक्ता गाड़ी दे रहे, यू एक मुट्ठी भर किसान है। अब देखो ना, ऐसे यू मुट्ठी भर है, अब यू वही किसान है जिसने हर हर मोदी और घर घर मोदी कर कह रहा है। जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी के बाद अब दिल्ली के अंदर दूसरी परेड देश देखने जा रहा है। इतिहास में ये भी तो पहली बार होगा। सुनहरे अक्षरों में, स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा कि ऐतिहासिक धरना है। शायद ही कोई ऐसा धरना हो। क्यों जी, आपको क्या लगता है गणतंत्र दिवस के दिन 2 परेड, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोई और दिन चुन लेते, क्या जरूरत थी आज दुनिया में दिखाने की कि देखिए किसान मान नहीं रहा और इतना बड़ा दिवस है? 2 परेड कहाँ हो रही? परेड तो एक है, किसान और जवान एक ही तो परिवार से हैं।
2 कहाँ तो बना दिए उन्हें, वो यहाँ भी फूट डालने का काम कर रहे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कल कहा एक टीवी चैनल पर कि 2 परेड निकल रही हैं, 27 तारीख कर लेते, 28 कर लेते, 26 ही, क्योंकि ये देश की छवि खराब करने का काम किसान कर रहा है। नहीं, छवि कहाँ खराब कर रहा है? 26 जनवरी को 27 जनवरी में थोड़ा ही मन जाएगी, 26 तो 26 रहेगी। एक ही तो परेड है, 2 कहाँ से बनवा दी मंत्री जी ने। चलिए और किसानों से बात करते हैं। आप बताइए क्या मानना है इस पूरी परेड को लेकर के, सरकार को लेकर आप क्या समझते हैं? ये परेड ऐसी ऐतिहासिक होगी। ये ऐतिहासिक क्यों हुई? इनकी जो हठधर्मिता है, इन्हें इस हठधर्मिता का एक सबक ये किसान इस अपने पर्व के माध्यम से ये दिखाएगा। आज जितना माहौल नज़र आ रहा है आपको, कल देखिए आप, कल देखिए सारे रोड किसान ही किसान, और किसान और जवान। देखिए किसान और जवान पहली बार परेड करने जा रहे, किसान भी और बेटे हमारे जवान भी। तो ये तो एक पर्व है। जिसने इस हठधर्मिता की, जिसके अंदर अहंकार आया, जिसके अंदर घमंड आया, उसका सर्वनाश हुआ। और ये सर्वनाश की नींव इस सरकार ने स्वयं रख ली। और हमें तो खुशी है, हमारा किसानों का जो कुनबा था वो तितर बितर था, और धन्यवाद देते हैं आज वो कुनबा इस सरकार ने हमारा एकत्रित कर दिया, जिसका परिणाम कल ये देखें कितना शांति पीरियड। अभी हम बताएं, हमने लिस्ट बना ली, 5-5 गांव के वॉलंटियर तय कर दिए। उनकी देख रेख में कोई भी उपद्रवी हमारे उसमें नहीं घुसेगा। अगर किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की, किसी राजनीतिक ने कोई कंडा अपनाने की कोशिश की, तो मुंह तोड़ जवाब देकर उसे नंगा करने का भी काम किया जाएगा। क्यों बाबूजी, कल इतिहास रच रहा है देश का किसान? पूरी दुनिया में कल का दिन जो है वो ऐतिहासिक होगा और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि कल माननीय राकेश टिकैत ने जो कहा कि 3 लाख ट्रैक्टर, 3 लाख से ज़्यादा तो होंगे, 3 लाख से कम नहीं रहेंगे ट्रैक्टर। कल आप आराम से देखिए, और दुनिया दिल्ली की सड़कों को देखेगी कि कल दिल्ली की सड़कों का क्या हाल होगा। ये मखमली सड़कों पर भी ट्रैक्टर दौड़ेगा किसान का। कल तस्वीर कुछ अलग ही नजर आने वाली है दिल्ली की। हाँ, तस्वीर बिल्कुल अलग आने वाली है भाई। तिरंगा झंडा सबके साथ में रहेगा, किसान यूनियन का झंडा साथ में रहेगा, और ट्रैक्टर रैली होगी। देखिए किसानों के लिए सबसे बढ़िया अच्छा पर्व है, और भाई भारतीय किसान यूनियन के लिए और हमारी जो जितनी किसान संगठन के लिए हम तो बधाई देते हैं कि हमें मोदी जी ने सबने इकट्ठा करने का मौका दिया। हम तो चाहते हैं कि ऐसा पर्व मनेगा कि पूरी दुनिया देखेगी, और इसमें जीत भी किसान की होगी, ये भी आप लिख लीजिए। चलिए, जीत किसान की एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ट्राली ना हो, रोटावेटर ना हो, हैरो कोई टीलर नहीं लेकर आएगा, सिर्फ ट्रैक्टर लेकर आएगा। कोई बात नहीं, सुरक्षा बिल्कुल देश की सही रहेगी। देश हमारा है, किसानों का देश है। इस किसान ने भी अपने देश की चिंता है। जो इसमें बैठे हैं ना, इन्हें नहीं चिंता है, इस किसान ने ही चिंता है कि अपने देश का नाम हो। वहाँ किसान परेड निकाल रहा। रही बात अगली, अगर रावण ने राम की सीता ढा ली थी, उसका अंत देखो क्या हुआ था। और यही बात इस सरकार पर लागू हो, ऐसा किसान का अपमान कराया। यो किसान जब तक इसकी मांग नहीं मानी जाने की, यहीं बैठा यो और यहीं रहेगा। और फंडिंग इसके घर तो रस की खीर है रही, गेहूँ है रे, चावल है रे, नमक की रोटी, मिस्सी रोटी खा रहा, गुड़ ले रहा, क्या इन्हें फंडिंग दिख रही? यह है फंडिंग। इन्हें आकर तो देखो हमारे बीच में, यहाँ पढ़ कर तो देखो कोई। क्यों जी, अब 26 के बाद क्या रणनीति रहने वाली है? कल तो परेड हो ही जाएगी, आगे क्या रणनीति बनी है, कुछ इस पर बात हुई है? आगे तो किसान ने अपना घूम कर अपने घर आ जाएगा। ये किसान का घर बन गया। जब तक सरकारें तीनों काले कानून वापस नहीं लेती और MSP पे कानून नहीं बनाती, तो ये किसान का घर है। अब 1-2 साल पर बात बन सकती है, जब भी बना होगी, सरकार के हाथ में है। साल में 2 साल में तो घर बन गया, यहाँ अपना पड़े और गांव में क्या करेंगे। क्यों ताऊ जी, अंतिम कमेंट आपसे चाहूँगा, अंतिम सवाल, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? अरे हम तो बिल्कुल शांति रूप से देख रहे हैं, कोई भी इसमें लेकर नहीं है। और मांगो पूरी हो जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ टिके हैं आराम से, हर एक चीज़ मिल रही है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। केवल एक परेशानी है तो मोदी की परेशानी है, जो मान नहीं रहा।
मोदी से परेशानी है किसान को, और इसके बाद आगे क्या रणनीति रहने वाली है, इस बारे में भी लगातार आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल पूरा ध्यान सरकार का और किसान का कल की परेड पर है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।